हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिए हमने पहले परसेंटेज किया हुआ है। परसेंटेज का मतलब होता है 100। क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 100। बस ये याद रख के चलिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इन अ सिटी, एक सिटी में 30% आर फीमेल, यानी 30% यानी 100 में से लेके चलेंगे। ठीक है, तो 30 में देखो 30 टोटल इन अ सिटी, एक सिटी की बात करते हैं तो बोल रहा है 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन? तो हम बात करें कि एक सिटी में 100 नंबर्स हैं। कितने? 100 नंबर्स हैं, जिसके अंदर से 30 कितने हैं? फीमेल्स हैं। टोटल कितने मेल्स हैं? फीमेल्स हैं। फीमेल्स हैं 30 और मेल्स हैं 40%। यानी सिटी की पॉपुलेशन कितनी है? 100% फुल। फीमेल्स 30% और मेल्स 40%, और चिल्ड्रन हमें पता नहीं है, वो हमें निकालने हैं। ठीक है, तो सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है कि टोटल नंबर्स में से जितने मेरे पास मेल्स यानी फीमेल्स, जितने मेरे पास, ये टोटल पॉपुलेशन है ना, ये टोटल पॉपुलेशन हो गई। टोटल पॉपुलेशन में से फीमेल्स भी होती हैं, पॉपुलेशंस में मेल्स भी होते हैं और चिल्ड्रन भी होते हैं, ये सब होते हैं। तो हमारे पास देखो 30 मेल्स है, ठीक है। 40 कितने हैं? 30 हमारे पास फीमेल है, 40 मेल्स है, और चिल्ड्रन हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क, हमें पता नहीं तो छोड़ देते हैं। 100 का 100 लिख देते हैं, और इनके अंदर क्या है? 70 प्लस क्वेश्चन मार्क। 100 माइनस 70 प्लस क्वेश्चन मार्क, यही है ना। अब ये ध्यान रखना, ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास? अगर मैं इसको ब्रैकेट में करती हूँ तो यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ बाहर माइनस है, तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 70 माइनस क्वेश्चन मार्क, कितना हो जाएगा? 30 माइनस क्वेश्चन मार्क। यानी जो क्वेश्चन मार्क है मैं इसको इजिकल टू के इधर लेके जाती हूँ, तो 30 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क, यानी चिल्ड्रन कितने हो गए? 30, है ना। बिल्कुल सिंपल। यानी हमें टोटल में से इन अ सिटी यानी 100 में से हमें जितनी फिगर्स हैं उनको हमें माइनस करना है, और जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होंगे? चिल्ड्रन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आउट ऑफ 15,000, आउट ऑफ 15,000 मतलब टोटल 15,000 है, तो टोटल जो वोटर्स हैं, टोटल वोटर्स जो हैं वो हैं 15,000 इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब है कि जैसे हमारे एक जिला है, हमारे एक मोहल्ला है, उसके अंदर टोटल वोटर्स इतने हैं। ठीक है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर 15,000 वोटर्स हैं, 15,000 वोटर्स हैं। 60% जो वोट हुए हैं, वोटेड कितने हुए हैं? 60% ही हुए हैं। यानी टोटल वोटर्स कितने थे? 15,000, लेकिन गए कितने हैं वोट डालने के लिए? सिर्फ 16%। 60% वोट डालने गए हैं, तो यानी वोट डालने नहीं गए जो डिड नॉट वोटेड, जो वोट डालने नहीं गए, तो वो कितने होंगे? 100 में से अगर 60 माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 40। यानी 40% लोग नहीं गए। तो उसने बोला है फाइंड अ परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। तो हमारे पास कितने वोट आ गए? 40% लोग वो हैं जो वोट डालने नहीं गए। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। इसने तो बोल दिया कि परसेंटेज 40% लोग नहीं गए वोट डालने, क्योंकि 60% वोट डालने गए हैं, तो 40% नहीं गए। अब उसने बोला ये जो इसमें फिगर निकालो, कितने लोग नहीं गए। तो कितने लोग नहीं गए तो हम निकाल देते हैं कि 15,000 के 40% लोग नहीं गए। नहीं गए तो कट कर देते हैं, तो 15 4 60 और 1 और 2, यानी टोटल 6,000 वोटर्स हैं वो वोट डालने नहीं गए। कौन नहीं गए? टोटल 6,000 वोटर्स हैं वो जो वोट डालने नहीं गए, बाकी के 9,000 वोट डालने गए हैं। तो ये है जो वोटर वोट डालने नहीं गए। राइट बच्चों, तो सिंपल क्या करना है कि टोटल वोटर्स इतने हैं, हमें 100 की फिगर लेके चलनी है। तो 60% वोट डालने
गए हैं, बाकी कितने नहीं गए, तो 100 माइनस 60 40, तो 40% वोट डालने नहीं गए और बाकी कितने बचे, उसी का हम परसेंटेज निकाल देते हैं कि टोटल वोटर में से 40% नहीं गए, यानी 6000 लोग नहीं गए, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 6000 वोटर्स नहीं गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, यानी फाइंड द परसेंटेज, तो 40%, और सेकंड कितना है कि कैन यू फाइंड द हाउ मैनी वोटर्स जो हैं जो वोट डालने नहीं गए, तो ये सेकंड क्वेश्चन, यानी 6000 वोटर्स जो है वो वोट डालने नहीं गए। राइट बच्चों, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मीता सेव्स 4000 रुपीज। मीता ने क्या सेव किया, 4000 रुपीज सेव कर रही है फ्रॉम हर सैलरी, अपनी सैलरी में से। उसकी जो सैलरी है हमें पता नहीं है कितनी सैलरी है, लेकिन वो हमेशा उसमें से 4000 सेव कर रही है। 4000 सेव करी, टोटल सैलरी में से 4000 सेव करी, उसको माइनस कर रही है। इफ दिस इज द 10% ऑफ हर सैलरी, यानी जो 4000 रुपए हैं, अगर ये 10% है किसकी, उसकी सैलरी का, ठीक है, ये लिखा हुआ है कि 4000 रुपए उसकी 10% है, जो सैलरी का जो 10% है वो 4000 रुपए, तो उसकी सैलरी क्या होगी। तो बच्चों ये मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब भी हमें इस तरह निकाला है कि क्वेश्चन का हमें आंसर दे रखा है, हमें आंसर दे रखा है 4000 रुपए सैलरी का, हमें आंसर दे रखा है, तो हमें सैलरी निकालनी है, तो क्या करेंगे, 4000 को एज इट इज रखा, इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू सैलरी, उल्टा कर देते हैं, है ना, याद होगा मैंने पिछली क्लास में कराया था आपको। तो ये कट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 40,000। तो 40,000 क्या है, उसकी मीता की सैलरी है, उसका 10% कितना हो गया, 4000 रुपीज। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो सैलरी कितनी होगी इसकी, 40,000। और अगर 40,000 का 10% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 4000। देखो 40,000 का अगर हम 10% निकालते हैं कितना आ रहा है, देखो आ गया ना 4000 रुपए। तो 4000 रुपए था उसका, देखो आंसर क्वेश्चन में कि मीता सेव कितना करे, 4000 रुपए। अगर ये 4000 रुपए इसकी 10% है तो हमें 10% निकाला, 4000 रुपए आया, यानी सैलरी कितनी है उसकी, इसका आंसर होगा क्या, इसकी सैलरी कितनी है, 40,000 रुपीज। राइट बच्चों, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ लोकल क्रिकेट टीम, एक लोकल क्रिकेट टीम है, प्लेड 20 मैचेस। टोटल प्लेड कितने की है, प्लेड मैचेस कितने हैं, टोटल प्लेड मैचेस, टोटल उसने कितने किए, 20 मैच उसने टोटल खेले हैं इन वन सीजन। इट वन 25% ऑफ देम। अगर इस 20 का 25% उसने जीत लिया, 25% वॉन किया है, तो हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन। तो उसने इस 20 में से कितने मैच जीते होंगे। तो बिल्कुल सिंपल है कि 20 दे रखा है, 20 मैच टोटल है तो टोटल कर लिया, मल्टीप्लाई कितने परसेंट जीते हैं उसने, 25%। तो 25% निकाल देते हैं, 25 × 25 4 4 1 4 4 5 20। तो कितने जीते हैं उसने, 5 मैचेस उसने जो हैं वो उसने विन किए। राइट बच्चों, तो 5 मैचेस उसने विन किए हैं और उसने 15 जो मैचेस हैं वो उसने लूज कर दिए। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 10। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन समझ में आए हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।